Hello dear students, welcome back to your channel Chemistry Simplified. We are back with another class of chemistry and today we are going to do hybridization and geometry. Okay? बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हम ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. हाइब्रिडाइजेशन. अब सिंपल सा तरीका है, अगर हम किसी भी स्पीसीज के लिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जानना चाहते हैं या फिर उसकी ज्योमेट्री को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे इजी तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानें. और एक बार आपको पता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर लो. जब आपको सम पता होगा तो आपको पता होगा कि इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा और जब हाइब्रिड स्टेट पता है तो हम उसकी ज्योमेट्री इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सम 2 है, यानी कि हाइब्रिड स्टेट क्या होगा अगर सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. ठीक है, अगर सम 2 है तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? इट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड. और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर. ठीक है, अगर 3 है देन इट विल बी हाइब्रिड स्टेट विल बी sp2 और शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. अगर 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल. अगर 5 then it is sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. और अगर 6 है then it will be sp3d2 ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, इसके अलावा आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एटम की बात करते हैं और लोन पेयर को इग्नोर करते हैं. तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन स्पीसीज की जिसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइक BF3. पहला एग्जाम्पल है मेरे पास BF3. BF3 के अंदर हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है? बोरोन. बोरोन यानी कि एटॉमिक नंबर 5. अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो बोरोन के लिए 3 है. अगर 3 है तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर चाहिए? 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर होगा. अगर 3 बॉन्ड पेयर यानी कि 0 लोन पेयर. ठीक है, और अगर 3 है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? sp2. अगर sp2 है हाइब्रिड स्टेट तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, सो इट विल बी 1, 2 and 3. मैं इसको बस ऐसे करके दिखा दे रही हूँ आपको. और इसके एंगल कितनी होगी? 128. ठीक, सिंपल इजी से हमने स्टार्ट किया. दूसरा CH4 कार्बन मीथेन. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ग्रुप 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4. कितने बॉन्डिंग पेयर? 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड पेयर. कितने लोन पेयर? 0 लोन पेयर. 4 है यानी कि sp3 हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? sp3. sp3 है तो क्या हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, सो 1, 1, 2, 3 and 4. So this is your tetrahedral geometry. ठीक है, easy peasy. Now third is we can take example of PCl5. PCl5 फॉस्फोरस कौन से ग्रुप? 15. ग्रुप 15 यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 कितने हैं? बॉन्डिंग 5 बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर कितने होंगे? 0 लोन पेयर. अगर 5 है तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया? sp3d. अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. अब
कैसे इसे हम लिखेंगे, ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे। तो एक फॉस्फोरस जो आपके सेंटर में है, ठीक है, एंड आपको पता है कि एटम्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करते हैं दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। तो 2 क्लोरीन आपके एक्सेल पे होंगे, बाकी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। सो दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिड PCl5. सो दिस इज केस 1. अब कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जिसमें लोन पेयर्स होंगे, किसी में एक लोन पेयर होगा, किसी में 2 लोन पेयर होंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लेट अस कंपेयर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। सो वेरी क्विकली ये तो बना है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट वी हैव इज अमोनिया। इसको थोड़ा रब कर दो अगर आपको, अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी कि ग्रुप 50 यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितने आपके पास बॉन्डिंग में है, 3 बॉन्ड पेयर्स। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 - 3 2 लोन पेयर। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितने लोन पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गए। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 यानी कि हाइब्रिड स्टेट sp3। अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, शेप भी क्या सेम ही होगा या शेप कुछ अलग होगी। अगर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया शेप और ज्योमेट्री तो अलग होती है, तो यहाँ पे आपके पास है 1 लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं पहले तो हम इसकी शेप बनाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल अगर हम ज्योमेट्री बोल रहे हैं तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। तो जब हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कुछ पिरामिड जैसा नहीं दिखता। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट केस है हमारे पास वाटर। नेक्स्ट केस है हमारे पास वाटर। सॉरी, वाटर। यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें से आपके पास कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 - 2 4 यानी कि 2 लोन पेयर, ठीक है। टोटल क्या है, 2 प्लस बॉन्ड पेयर लोन पेयर 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल अगेन। बट शेप क्या होगा, इस केस में 2 लोन पेयर है, तो शेप क्या होगी, वाटर की बेंड। कैसे, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और आपके 2 लोन पेयर, ठीक है। सॉरी, सो इन तीनों केसेस में आपके बॉन्ड एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपके मीथेन, देखो मीथेन, अमोनिया और वाटर तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बट शेप तीनों की अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि अब मीथेन में आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा।
अमोनिया में एक लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, और वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पे भी रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तीनों केसेस में। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट वी विल सी, हमारे पास है नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर कटायंस और अनायन। एक वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कटायन अनायन का। उससे पहले एक और केस है जब हमारा यहाँ पे तो ऑक्सीजन आपका सेंट्रल मेटल है, कुछ केसेस में ऑक्सीजन आपके साइड मेटल भी होते हैं। तो जब ऑक्सीजन साइड मेटल होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन आपके साइड एटम होंगे तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास CO2, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन आपका सेंट्रल मेटल है, ग्रुप 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। आउट ऑफ दीज 4 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे? डबल डबल। ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने लोन पेयर होंगे? 0 लोन पेयर। फिर से बोल रही हूँ, कार्बन जब ऑक्सीजन आपके साइड में होगा, साइड एटम में, तो ऑक्सीजन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। ठीक है, ओके, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके अलावा हमारे पास है SO2, सल्फर। सल्फर क्या है? ग्रुप 16 यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने ऑक्सीजन बॉन्ड करे? 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए, यानी कि 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर, तो टोटल क्या हो गया? 3 यानी कि sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसे बनेगी इसकी? सल्फर, 2 ऑक्सीजन है और 1 लोन पेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं फॉर, हमारे पास एक 1 मोर एग्जांपल है फॉस्फेट, PO4 3-, ये तो अनायन है। ठीक है, अब अनायन है, फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीजन इज अ साइड एटम। तो फॉस्फोरस अगर ग्रुप 15 है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 में 4 आपके बॉन्ड पेयर हो गए। अब ऑक्सीजन तो साइड में है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? कोई भी लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा, 0 लोन पेयर। ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस केस में आपके 3 ऑक्सीजन जो हैं उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? 1 2 3। 4 है यानी कि sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो आप ऐसा बना दो, एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज है, तो तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दो और ये हो गया आपका फॉस्फेट आयन। ठीक है, सो आई गिव यू, तो ये हो गया आपका अनायन का। अब आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कुछ होमवर्क, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IBr2- H3O plus and SF4, 3 more. ठीक है, सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप कोशिश करें
यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके। और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती रहूँगी आपके लिए कुछ ऐसे ईजी टॉपिक्स लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।